हमारे साथ आज हमारे बहुत ही प्यारे भाई मुफ्ती नूर रहमानी साहब मौजूद हैं। उनको बुलाते हैं और पूछते हैं कि इन चीज़ों में कितनी सदाकत है। तशरीफ़ लाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल, आप आते हैं तो रौनक आ जाती है हमारे सेट पर। बारकिल्लाह। जादू और नजर बद, ये दो चीज़ें हर घर में कुछ लोगों का वहम भी है, कुछ लोगों पर होता भी है, कुछ लोग इसको सहते भी हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, युअल्लिमूना अन्नास अस्सिह्र व क़ाल व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ऐनु हक़्क़ुन औ अन-नज़्रु हक़्क़ुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला ताजदार मदीना हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। पहली बात तो ज़हन में रखिएगा कि जादू एक हकीकत है और जादू का तज़किरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह बक़रा की आयत नंबर 102 के अंदर है। युअल्लिमूना अन्नास से शयातीन जादू सिखाया करते थे। और इसी तरह सूरह फ़लक के अंदर वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, वो औरतें जो गिरह बांधती हैं और फूंकती हैं। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाह फरमाते हैं कि हबीब, आप मेरी पनाह तलब करें वो जो आपसे हसद करते हैं। तो जादू होता है और जादू की इक़साम डॉक्टर अब्दुर्रहमान आल शेख, एक अरब के आलिम दीन गुज़रे, उन्होंने भी इस पर बड़ी किताब रिसर्च की और फिर उन्होंने इसकी काइंड्स लिखी कि ये 3 इसकी जो है ना वो काइंड्स होती हैं, किस्म होती है। एक होती है सहर अलवी, एक होती है सहर सिफली, एक होता है सहर आम। और सहर अलवी वो जो खबीस किस्म के लोग होते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, जो रहमान से बहुत ज़्यादा करीब होता है यानी अल्लाह से, वो वज़ू की पाबंदी करता है, नमाज की पाबंदी करता है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करता है, उस पर जादू हो तो सकता है लेकिन बहुत मुश्किल से होगा, क्योंकि या वो असर नहीं होता होगा। असर होता है लेकिन बहुत कम होता है। अच्छा, जादू में ये होता है कि शयातीन जिन्नात, जो आमिल होता है वो भी खबीस होता है यानी कि बुरा होता है, और जो जिन्नात होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब वो बंदा के जो रहमान से दूर है उस पर आसानी के साथ हो जाता है। पहली जो किस्म होती है सहर सिफली, यानी कि सैयारों की मदद से गैर मरी ताकतों के ज़रिए जादू कराया जाता है। एक होता है सहर सिफली, जिसमें खबीस जिन्नात घर में दाखिल होते हैं और फिर वो आपस में नाइत्तफ़ाक़ियाँ पैदा कर देते हैं। जैसे मियाँ, कुरान में ख़ुद अल्लाह फरमाते हैं मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मरई व ज़ौजी, मियाँ बीवी एक दूसरे से नफ़रत करने लग जाते हैं, बहुत मोहब्बत का रिश्ता होता है, बात कोई नहीं होती, मगर ऐसे शैतानियत सवार हो जाती है कि वो एक दूसरे से दूर होना शुरू होते हैं। इस तरह ये मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट खींचे तो एक दूसरे को करीब करता है, मगर प्लस को माइनस कर दें तो वो एक दूसरे को दूर कर रहा होता है। इस तरह की खबासत, इस तरह का वहम दिल में आना शुरू होता है। जिन पे ब्लैक मैजिक के मामलात होते हैं उनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो नेगेटिविटी की तरफ। क्योंकि अब याद रखिएगा, यहाँ कुरान की तरफ से एक मैसेज मैं आपको दूँ, अल्लाह का जिक्र पॉजिटिव है और बंदा पॉजिटिव थॉट की तरफ जाता है। शैतान नेगेटिव है और नेगेटिविटी को इंक्रीज करता है। खुद अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, वला तत्तबियु खुतुवातिश शैतान, तुम शैतान की पैरवी ना करो, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सू, और वो तुम्हें नेगेटिविटी का हुक्म देता है। आप देखिए अक्सर लोग नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब बात कोई नहीं होती मगर नेगेटिविटी इतनी हो जाती है कि दिलों में रंजिशें आ जाती हैं और वो मोहब्बत का रिश्ता नफरत में तब्दील हो जाता है। तो ये होता है। अब आइए नज़र बद के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, वमन यंतिक़ु अन हवा इन हुवा इल्ला वह्युहा, नबी ख़ुद नहीं करते कलाम बल्कि अल्लाह ताला ज़बान से कलमात करवाता है, यानी ज़बान मुस्तफ़ा करीम की होती है, अल्फाज अल्लाह के होते हैं। तो हुज़ूर की हदीस है, अल ऐनु हक़्क़ु, नज़र का लगना हक़ है। नज़र किसी अच्छे की लगे तो बंदा फ़र्श से अर्श पे चला जाता है, और किसी बुरे की लगे तो फिर अर्श से फ़र्श पे आ जाता है। अब नज़र बद के मामलात में होता क्या है, मॉडर्न साइंस के हवाले से या माइंड साइंसेस जो इसके स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि एविल आइज़, नज़र बद जो होती है वो बॉडी के अंदर इंक्लूड हो जाती है। जब वो इंक्लूड हो जाती है तो हमारी जो पावर होती है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम थकावट, जहनी स्ट्रेस में आ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है। जो लोग बोलने के माहिर होते हैं उनको बोलने में रुकावट आती है, जो लिखने में माहिर होते हैं उनको लिखने में तकलीफ़ आती है। इसी तरह जो बिजनेसमैन होते हैं, ताजिर होते हैं, उनका चिड़चिड़ापन हो जाता है। दुकान में लोग जो ग्राहक होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। इन सब का तोड़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। एक तो जो जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाएगी, हदीस रसूल है, वो घर कभी वीरान नहीं होगा।
अगर आप सूरह बकरा नहीं पढ़ सकते तो आप सूरह बकरा को चलाएं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम लगा सकते हैं, वो घर कभी वीरान नहीं होगा। इसी तरह नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, इसके बारे में इरशाद गिरामी, ये अल्लाह के नूरों में से एक नूर है। यानी कि जो शख्स लिल्लाहि माफिस समावाती व माफिल अर्द यहाँ से या फिर आमन रसूल से पढ़ेगा आखिर तक, सिर्फ 2 आयत पढ़ेगा तो वो अल्लाह के नूरों में से आ जाएगा और उस पर फरिश्ते शेल्टर कर लेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जिस तरह कुछ लोगों को नात पसंद होती है, कुरान की आयत पसंद होती है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जिन्नात का वजूद कुरान में है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। तो जब आप सूरह बकरा पढ़ते हैं, सूरह रहमान पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, तो जिस तरह इंसानों को पसंद होती है इस तरह जिन्नात को भी पसंद होती है। इसी तरह पे जब आप कुरान पढ़ते हैं अच्छी आवाज़ और लहन के साथ, फरिश्ते, जिन्नात, आप 3 मखलूक मिलकर जब अल्लाह का जिक्र करती है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह। वो रहमतें नाजिल होती हैं कि शैतानियत दूर होना शुरू हो जाती है। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल दूं, जब आपके साथ गार्ड्स चल रहे हों तो कोई चोर डकैत आपके करीब नहीं आता, उससे मालूम होता है कि इसकी हिफाजत के लिए 2 गार्ड्स मौजूद हैं। इसी तरह जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता रहता है तो अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देते हैं। इसी तरह हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो शख्स अर्ली मॉर्निंग सूरह यासीन की तिलावत करेगा, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो फरिश्ते उसकी हिफाजत करेंगे। सुभान अल्लाह। जो नाइट में पढ़ेगा, नाइट से लेकर फजर की नमाज तक फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाएंगे। ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसका क्या वो है कि जो कहते हैं कि जी प्यार की नज़र भी लग जाती है, माँ बाप की नज़र भी लग जाती है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए अगर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ें 15वें सिपारे के अंदर, तो एक शख्स है जो बाग को देखता है तो कहता है माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं आपका कुरान से आपको वजीफ़ा दे रहा हूँ, मैं वजीफ़ा देने वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन वो आयत बता रहा हूँ। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। कुरान ने हमें ये बताया कि एक शख्स ने जिसने देखा कि बाग को, तो अल्लाह ताला ने उसके बाग में मज़ीद तरक्की अता फरमा दी, मज़ीद दवा अता फरमा दिया। अब ऐसा शख्स जो अपने माल को देखे, दुकान को देखे, कारोबार को देखे और वो अंदर ही अंदर खुश होना शुरू हो जाए और अल्लाह का जिक्र ना करे, तो कभी कभी अपनी नज़र भी लगती है और अपनी नज़र भी वो ख़तरनाक लगती है। प्यार की और नफरत की नज़र नहीं होती, नज़र होती है। हाँ, अब इसमें वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, अगर हसद की नज़र हो जाए तो नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि प्लस 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 हो जाता है। तो जो सूरह नास और सूरह फलक नाजिल हुई थी, ये कब नाजिल हुई थी? क्योंकि ये इसी बारे में है दोनों। अल्लाह आपको खुश रखे बहन, आपने बहुत अच्छी तरह निशानदेही की। याद रखिएगा, आप उससे इतने लोग हैं, नबी पे जादू नहीं हुआ था, नबी पे जादू करने की कोशिश की गई थी। अच्छा, ये क्लियर हो जाए कि नबी पे जादू नहीं हुआ था। अगर नाउजुबिल्लाह हम ये कहेंगे तो फिर बहुत खलल और बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। कहेंगे वही भी नाउजुबिल्लाह शैतान की तरफ से आ गई, नाउजुबिल्लाह। तो नबी पे जादू नहीं हुआ था, बल्कि जादू करने की कोशिश की। लुबैद बिन असम एक यहूदी था और उसकी बेटियों ने, नबी रवायत में लिखा है कि नबी इस्लाम के बाल मुबारक, हुजूर के नाखून मुबारक का पुतला बनाकर एक कुएं में दबा दिया था, जिससे नबी इस्लाम को थोड़ी तकलीफ महसूस होती थी। तो फिर फरिश्ते आए, जिब्राइल आए और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लम, वहाँ उस फला कुएं के अंदर एक पुतला सा गड़ा है जिसमें आपके बाल और नाखून है, उसको निकालिए, उसमें सुइयाँ हैं, 11 सुइयाँ हैं और 11 कुल औज़ु बिल फलक कुल औज़ु बिन नास की जो आयतें हैं वो 11 हैं। अच्छा, फलक और नास की आयतें 11 हैं दोनों मिला के। जब आप अली से कहें, और हज़रत ताला ग़ालिबन वो सहाबी थे, आप अली से कहें वो कुल औज़ु बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। पढ़ते रहे और निकालते, कुल औज़ु बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, वो पूरी पढ़ी, 11 सूरतें निकाली, तो इस तरह जादू ख़त्म हो गया। तो इससे उलमा फरमाते, इसको मौज़ूअन कहा था, जो शख्स, नबी अलैहिस्सलाम, अम्मा आयशा फरमाती हैं, रात में उस वक्त तक नहीं सोते थे जब सूरह फलक और नास पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के पूरे जिस्म पे फेर लेते थे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ का मामूल था। अब अंदाज़ा कीजिए, जिन पर कुरान उतरा, जिन पे सूरह फलक और नास उतरी, वो अपनी हिफाजत अल्लाह के हुक्म से इस तरह करते थे, तो वो पढ़ के दम करते थे। आप ये कोई ना, अच्छा हमारी एक आप ही कहीं नज़र लग गई तो लोग कहते हैं भाई मैं कौन सा खूबसूरत हूँ, नहीं, खूबसूरती पे नज़र नहीं है, आपके काम पे नज़र है, आपके नाम पे नज़र है, आपके शोहरत पे नज़र है, आपके औलाद है उस पे नज़र है, आपको अल्लाह ने बेटा और बेटी दी उस पे नज़र है, अल्लाह ने आपको बड़ा घर दिया उस पे नज़र। नज़र बद के मामलात इस तरह होते हैं कि इंसान बर्बादी की तरफ चला जाता है। तो अल्लाह ताला इस प्रोग्राम की वसासत से हम सबको नज़र बद से महफूज रखे, अल्लाह ताला हमें शयातीनी से महफूज रखे। पर जादू अगर खुदा ना खास्ता किसी पे हो जाए तो फिर उसे चाहिए वो सूरह बकरा पढ़ते रहे और सूरह बकरा चलाते रहे, तो इंशाल्लाह वो महफूज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात कर आपसे बयान सुनकर। लम्हा आपको और आपके इल्म में इजाफ़ा करे, आपको सेहत और ज़िंदगी दे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।